बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तीसरा जो मिशन है आईएमएफ का पाकिस्तान में आ चुका है और आपको पता है कि पाकिस्तान में जो टैक्स के हवाले से 650 605 अरब का शॉर्टफॉल है और इस वाले से आईएमएफ जो है और दूसरे जितने भी स्पेशलिस्ट हमारे बैठे हुए हैं वजारतों में, उन्होंने ये अंदिया दिया था कि मिनी बजट आने वाला है। मिनी बजट आने का मतलब ये होता है कि महंगाई का तूफान। मगर जो है वो आईएमएफ ने इस वाले से कहा है कि मिनी बजट नहीं आएगा। मगर एक अहम खबर आपको ये देनी थी कि सुपर टैक्स जो है वो लगने जा रहा है। सुपर टैक्स के हवाले से तकरीबन 6-7 माह से इस हवाले से बात हो रही है और बताया जा रहा है कि सुपर टैक्स लगेगा। मगर इस हवाले से आपको याद हो कि सुपर टैक्स को जो चैलेंज है वो किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से केस भी चल रहा है। तो एफबीआर ने सुपर टैक्स की मद में तकरीबन 157 अरब का जो टैक्स है वो इकट्ठा करने का इरादा बनाया हुआ है। अब ये केस जो है वो अगले हफ्ते लगने वाला है। अगर आईएमएफ जो है वो एग्री कर पाती है अपने तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो टैक्स है ये जो बड़े एक तकरीबन 13 बड़े कारपोरेशन पर लगाना है उन्होंने, अगर ये मुतमिन कर देगी ये हमारे सुप्रीम कोर्ट को, तो ये जो टैक्स है ये 13 कारपोरेशन पर लग जाएगा और इससे आप क्या समझते हैं कि महंगाई कम होगी? बल्कि नहीं, ये महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई में इजाफा हो सकता है। हालांकि इसका ताल्लुक महंगाई से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो बड़ी कारपोरेशन है 13, इन पर जो टैक्स लगाया जा रहा है ये इनकी आमदन पर टैक्स है। ये आमदन में से कुछ हिस्सा जो है वो टैक्स की फॉर्म में, सुपर टैक्स की फॉर्म में जो है वो हुकूमत के खाते में जमा करवाएंगे। अगर इनकी आमदन कम होती है, अगर इनका मुनाफा कम होता है, तो इनके ऊपर टैक्स का बोझ भी कम हो जाएगा। मतलब ये है कि ये पैरेलल चलेंगे। टैक्स बढ़ेगा, अगर उनका जो मुनाफा बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा, मुनाफा कम होगा तो टैक्स भी कम होगा। तो अगर ये प्रोग्राम चल पड़ता है सुपर टैक्स का, तो 157 अरब जो है वो हुकूमत इकट्ठे करेगी और इसके साथ जो कर्ज प्रोग्राम है गरीब के लिए, उन्होंने कहा है कि वो रिलीफ जो है वो भी तभी मिलेगा जब कोई अल्टरनेट हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम आएगा, मतलब टैक्स कलेक्शन आएगी। तो फिर जो है वो आईएमएफ जो इस हवाले से कि गरीबों के लिए कुछ पैकेज निकालने हैं वो भी इजाज़त देगा। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि क्या पाकिस्तान को आईएमएफ चला रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मगर पॉलिसियों में जो दोनों में कोऑर्डिनेशन है वो ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो बेहतर है वो करना चाहिए। इस हवाले से आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।